अल्लाह ने खैर। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मुस्कान, प्लीज दिल छोटा मत करो, अल्लाह दोबारा करम कर देगा। महक, आप नहीं जानती मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। बस करो मुस्कान, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अम्मी जान, क्या हो जाता है आपको? आपको पता है मुस्कान कितने बड़े ट्रॉमे से गुजर रही है। बजाय इसके आप उसका दुख बांटे, आप उसके दुख में इजाफा कर रही हैं, उसका दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं। ट्रॉमा से मुस्कान नहीं, महक गुजर रही है। आज नागिन ने इसे मारने की कोशिश की है। इसका मतलब सनम जहां ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहा, मगर मुंह की खानी पड़ी। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके आराम करो। महक, ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच लो प्रोफेसर, मैं यहां से चली गई तो ये ऑफर मेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, पाशी, ये मैंने बरसों की रियाजत और चिल्लों और तलाश के बाद हासिल किया है, कैसे तुम्हें दे दूं? तुम नहीं जानते कुदूसी, सजना सा पेरेंट्स से जीतना मेरे लिए कितना अहम है। हमेशा हराती आई है वो मुझे, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब इस इल्म के साथ जीत हमेशा मेरी होगी। तुम्हें मुझे वो इल्म देना होगा। ठीक है, ठीक है, जीत तो मेरी पाशी ही की होनी चाहिए। मैं अपना सारा इल्म, सारे चिल्ले, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और फिर तुम सजना से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये मेरा तुमसे वादा है। तो सिखाओ ना, सिखाओ। सिखाऊंगा, जब तुम किताब ले आओगी तुम्हें सिखा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है, मैं किताब लेकर आती हूँ। कासू, ये तूने अच्छा नहीं किया। एक बार किताब वापस मेरे हाथ में आ जाए, फिर वो हशर करूंगा कि दुनिया देख। हेलो,
मैं ऐसा ना करती तो मेरा राज खुल जाता। काश मैं रायान से इतनी मोहब्बत ना करती। देख रहा हूं कि आपका हुस्न आज कितना ढा रहा है। क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं, कसम से इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आज बहुत रोमांटिक हुए हुए। खैर है, आज दिन ही ऐसा है। मुस्कान आज तुम्हारी गोद पर आई। एक इंसान की मोहब्बत ने मुझ में जज्बात भर दिए। मैं अपना नागिनपन भूलती जा रही। क्या मेरा काम हो गया? हाँ। मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मेरी हालत भी कुछ जुदा नहीं है, पर शायद वक्त का यही तकाजा था मुस्कान। ना जाने क्यों बहुत बड़े गुनाह का एहसास हो। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों परेशान हो रही हो तुम? तो पूरी दुनिया में होता है। तुम देखना, अल्लाह ने चाहा हम दोनों को फिर से खुशियां मिलेंगी। Just have faith. अच्छा बताओ, डिनर पर चलें? कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। चलो चेंज कर लो, लेट्स गो। या अल्लाह, तेरे लिए क्या मुश्किल है। तू जिसे चाहे जब चाहे जो चाहे दे दे। मेरे मालिक मेरा बांझ बंधु फरमा। सलमान बेऔलादी की वजह से मुझसे दूर होता जा रहा है। सिर्फ एक औलाद ही मेरे टूटते घर को बचा सकती है। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके मेरी गोद हरी कर दे। बहुत कोशिश की सिलाज भाई, मगर राजा जगन्नाथ के खंडरात का कुछ अता पता नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही। ना जाने क्यों वो तिलिस्माती खंडरात मेरे नजर के सामने क्यों नहीं आ रहे। अब क्या करें भाई? निजात, इलाके के सारे पटवारी इकट्ठे करो और इलाके के सारे सपेरे भी इकट्ठे करो। पटवारी और सपेरे किस लिए भाई? जो कहा है वो करो। सालाज के सामने सवाल नहीं करते,
मैं जो भी हूं बस आज से आपका। वैसे आपकी तारीफ? मैं मस्तानी। और मैं आपका दिल भर जानी। चल बेईमानी। वैसे किसी ने बहुत चुन के आपका नाम रखा है, मस्तानी। मतलब ये कि बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं और काफी बुलंद अखलाक की लगती हैं आप। सरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी इस काबिल कहाँ। तो क्यों ना एक दूसरे के काबिल बन जाए। दोस्ती करोगी मुझसे? कब तक कोशिश करती रहोगी मुझसे जीतने की, जबकि जानती हो कि मेरे होते हुए तुम किसी को छू भी नहीं सकती। क्यों अपनी ताकत जाया करती रहती हो? ताकत से याद आया, तुमने महक को डसा होगा और अब तुम्हारी रूप बदलने की ताकत खत्म हो गई है ना? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। उस तावीज़ के असर की वजह से मेरी ताकत ख़त्म हो गई है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द अपनी ताकत वापस हासिल कर लूँगी। वो कैसे? पाशी तो अब तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। मैं कुछ भी करके अपनी ताकत वापस हासिल करूँगी और अपना मिशन पूरा करूँगी। समझी तुम? सनम जहां, तुम हार चुकी हो। तुम्हारा मिशन दफन हो चुका है। अब तुम अपनी खोई हुई ताकत कभी हासिल नहीं कर सकोगी। मुझे कुछ भी करके पाशी को मनाना होगा, माफी मांगनी होगी, वरना मैं एक आम सी लड़की बनकर रह जाऊंगी। निजात को बता दोगे? निजात? कौन निजात? सच अ प्लेयर। मैदान इश्क में हमेशा जम के खेला है मैंने मैडम। और पता है मजे की बात क्या है? क्या? कभी आउट नहीं होता। क्या वो? तुम में से इच्छाधारी की बू आ रही है। तो क्यों ना आए? मतलब ये कि हूं मैं इच्छाधारी। अब जल्दी से मुझे अपनी बाहों के हसार में ले लो, वरना मैं तुम्हें डस लूंगा। You're such a player, naughty boy. Thank you, Harsha. कौन है ये? सलमान। जी सलाद भी, ये मेरा दोस्त बहुत पुराना सलमान। अच्छा, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू टू सर। यहाँ करीब में रहते हो? जी हाँ, ये जंगल के करीब। वजाहत बेग को जानते हो? वजाहत बेग? नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है जना। कहाँ सुना है ये नाम? कहाँ सुना है? हाँ याद आया, मेरे ससुराल वाले बेग खानदान से। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? इशफाक बेग। नौजवान, यहाँ करीब ही कहीं राजा जुगन्नाथ का खंडर है, बता सकते हो कहाँ है? खंडर? नहीं, मैंने कभी कोई खंडर नहीं देखा।
एक तहखाना भी है वहां, पुराना सा और सीधा। तहखाना? तहखाना तो हमारी हवेली में भी है। कितनी पुरानी है तुम्हारी हवेली? खुद ज्यादा पुरानी नहीं। अच्छे खानदान के लगते हैं। खानदान? अजी छोड़िए, कैसा खानदान, खाएगा खानदान। घर जमाई हूं जी मैं। मुश्किल काम करते हो। वो क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना खाज का। वैसे आप अगर इस बात का खुलासा अच्छी मिसाल में करते तो बेहतर होता। खैर छोड़िए, अब दोस्त के भाई से क्या शिकवा, क्या गिला। दूर नगर से आया हूं, जीवन तोहफा लाया हूं। सलमान, कभी हमारी दावत करो अपने महल में। तुम्हारा महल देखना चाहेंगे, यहां रह रह के बहुत बोर हो गए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। जब आप कहेंगे आपको अपना महल दिखाने ले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी फोन है, मैं सुन कर आता हूं। हेलो। जी हाँ, मैं अपने एक दोस्त की तरफ आया हूं। क्या? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। खुदा हाफिज़। I'm sorry people, एक छोटी सी इमरजेंसी है, मुझे निकलना पड़ेगा। श्योर। नौजवान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम है। ओके निजात, दोबारा मिलते हैं। टेक केयर बड़ी। बाय। बहुत काम का लड़का है, इसे हम अपनी इंसानी फौज में शामिल कर सकते हैं। दूर नगर से आया, जीवन तोहफा लाया। फूंक फूंक कोई ऐसा मंतर खंडर है मेरे अंदर। आजा आजा छेती आजा। ये वजाहत बेग कौन है? नाम कुछ सुना सुना लगता है, लेकिन कहां पर? अरे याद आया, वजाहत बेग तो दाजी का नाम है। हाँ, हवेली में तहखाना भी है, और दाजी ने मुझसे कहा था कि हवेली को पुराने खंडरात पर बनाया गया है। लेकिन जो भी हो, ये अजीबो गरीब आदमी हमारी हवेली के बारे में क्यों पूछ रहा है? आखिर क्या मकसद हो सकता है इस आदमी का? कहीं इसे भी खजाने की तलाश तो नहीं?
क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक। ईश्वर, चलो फिर एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बाजार से कुछ चीज़ें भी लेनी है और रात का खाना भी खा लेंगे। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा थोड़ा। चला? इसका मतलब है नागिन ने महक को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। आपको कॉल की थी, आपसे बात नहीं हुई तो हम खुद आ गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, महक ने वो छल्ला हाथ से उतारा क्यों? महक का कहना था कि नागिन ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो छल्ला उतार दे और उसने उसकी खुशी की खातिर छल्ला उतार दिया। हलीमा हमारी पुरानी मुलाजिम है, महक उसके हाथों में पलकर बड़ी हुई है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। और महक को क्या मालूम था कि वो हलीमा नहीं है, नागिन है। आओ नागिन आओ, कैसे आना हुआ? पाशी, मैं अपनी बदतमीजी की माफी मांगने आई हूँ। नागिन है ना तू, कभी सीधी बात नहीं करती। सीधी बात? क्या मतलब? मतलब ये कि तूने महक को मार डालने की कोशिश की, लेकिन महक के गले में पड़े हुए तावीज ने तेरी सारी ताकतों को छीन लिया, इसलिए तू यहाँ आई। हाँ पाशी, यही बात है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तू मेरी नागिन है, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर तू सब जानती है तो फिर तू ये भी जानती होगी कि मुझ पे क्या बीत रही है। मैं एक आम सी लड़की एक आम इंसान बन गई हूँ। जानती हूँ। पाशी, मेरी मदद कर, मेरी ताकत मुझे वापस चाहिए। तेरी मदद करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। पाशी, तू जो कहेगी मैं करूंगी। शाबाश।
और कोई इच्छाधारी नागिन उस किताब को कैसे हाथ लगा सकती है? ले, ये धागा नाग राजा की खाल से बना है। इस पे मैंने खुद मंत्र पढ़ के खोका। ये धागा अगर तेरे पास होगा तो ना तो सजना और ना ही दुनिया का कोई और सपेरा तुझे पहचान सकेगा, और ना ही जब तू उस किताब को हाथ लगाएगी तो तुझे कोई नुकसान पहुंचे। धागा संभाल के रखना। पाशी, इस अर्थ में क्या था? मुझे नशा हो रहा है। तेरी अपनी ताकत का नशा है ये। पाशी, मुझे दो पाशी नजर आ रही है। तो तुझे रोका किसने है? नाच, दिल खोल के नाच।